1% घमंड नहीं तेज प्रताप यादव जी के पास। तेजस्वी जी तो घमंड के पुलिंदा बने हुए हैं। जब पुलिंदा बनिएगा तो बिहार के लोग छोड़ेंगे आपको? क्या आपको लगता है? बिहार के लोग जब घमंड थोड़ा सा आया तो 2005 में विदा कर दिया आपको, तो अब घमंड बर्दाश्त करेंगे? ये तो घमंड के साथ वहां पे हेलीकॉप्टर उतारने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने। संजय यादव तो सिर्फ एक सलाहकार है ना, तो उनका काम सलाह देना है। वो तेजस्वी यादव जी को जैसा सलाह देते हैं, तेजस्वी यादव जी को अच्छा लगता हो। नेता का भी विरोध है। शिवानंद तिवारी जी ने खुल करके कहा, स्पष्ट लहजे में कहा। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने स्पष्ट लहजे में कहा। 10 नंबर के बाहर प्रदर्शन हुआ। आप विरासत जो प्राप्त कर लिए हाईजेक करके, ये आपने धोखा किया ना भाई के साथ, कि लालू प्रसाद यादव जी की विरासत को खंडित कर रहे हैं। वो सभी के सभी जयचंद हैं, और जयचंद के मुखिया ये तेजस्वी यादव जी बन चुके हैं, जिन्हें अब यहाँ की जो बिहार की जनमानस, बिहार की महान जनता, देश की महान जनता अब तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2025 के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। बिहार में सरकार बन चुकी है, लेकिन सरकार गठन के बाद, चुनाव नतीजों के बाद अगर कहें तो आरजेडी में घमासान की स्थिति, और आरजेडी में किस तरह की घमासान की स्थिति ये बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव के दो रणनीतिकार, या यूं कहें कि दो स्वयंभू रणनीतिकार, संजय यादव और रमीज नेमत, न सिर्फ परिवार के निशाने पर हैं, तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य के निशाने पर रहे, बल्कि पार्टी के अंदर से भी अब एक तरह से विरोधी सुर उठने लगे हैं। शिवानंद तिवारी ने जो कहा और कहकर पार्टी छोड़ दी, उन्होंने कहा कि भाई रमीज नेमत और संजय यादव का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने उन्हें पद से हटाया, कार्यकारिणी में जगह नहीं दी, और तेजस्वी सपनों में सीएम पद की शपथ ले रहे थे। पार्टी के कई और नेता ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड सवाल उठाते रहे हैं संजय यादव की कार्यशैली पर। और उसके बाद जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इशारा एक तरह से किया कि बिहारी नेताओं के साथ बैठकर विमर्श किया जाना चाहिए। हमारे साथ संतोष रेणु यादव हैं, और इस वक्त जनशक्ति जनता दल के प्रवक्ता हैं, तेज प्रताप यादव के करीबी माने जाते हैं। और इनसे बातचीत इसलिए क्योंकि सवाल यह भी है कि क्या तेज प्रताप यादव की बगावत का नुकसान भी कुछ सीटों पर ही सही, लेकिन क्या तेजस्वी यादव को हुआ है। संतोष जी, संजय यादव, चूंकि आपका झुकाव आरजेडी के प्रति रहा है, आरजेडी के साथ आप रहे हैं, बाद में जब तेज प्रताप यादव का आरजेडी से रिश्ता टूटा तो आप भी तेज प्रताप यादव के साथ हो लिए। तो जाहिर है पहला सवाल यही है कि अगर आरजेडी से मोहभंग हुआ तो क्या उसकी वजह भी संजय यादव ही थे, या जो बातें संजय यादव को लेकर कही जा रही हैं, या जिस तरह के सवाल रोहिणी आचार्य ने उठाए कि भाई अगर कोई चाणक्य है तो सवाल उसी से पूछा जाएगा ना। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आपका सवाल था कि आरजेडी से मुंह भंग क्यों हुए, और क्या संजय यादव इसकी वजह थे? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आरजेडी, हम अगर मानते थे अपनी पार्टी, या आरजेडी के सदस्य नहीं होने के बावजूद हम लोग एक सामाजिक सदस्य थे, आरजेडी के नैतिक सदस्य थे, तो लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा और तेज प्रताप यादव जी की सादगी, यही हमें आरजेडी की तरफ अट्रैक्ट करती थी। लेकिन जब हमने देखा कि एक ऐसे व्यक्ति को षड्यंत्र करके पार्टी से बाहर किया गया, जो लोगों के लिए एक्सेसिबल हैं, बहुत इजी वे में लोगों से मिल लेते हैं, और रियल में लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा जो है वो अपने अंदर वो समाहित की है, और अगर वैसे नेता को दरकिनार किया जाएगा, षड्यंत्र करके पार्टी और परिवार से बाहर किया जाएगा, तो लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा यही कहती है कि हमेशा न्याय के साथ खड़े रहिए, अन्याय का विरोध कीजिए। जयचंद का जिक्र बार बार होता है आरजेडी में। क्या वो जयचंद संजय यादव हैं? क्योंकि अक्सर जब
पार्टी से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव ने इसका जिक्र किया, तो नाम नहीं लिया उन्होंने संजय यादव का, लेकिन वो जयचंद का जिक्र करते हैं। देखिए जयचंद इतिहास की अगर हम बात करें तो जयचंद की जो मानसिकता रही है वैसी मानसिकता रखने वाले लोग जितने भी हैं जो लालू प्रसाद यादव जी की विरासत को खंडित कर रहे हैं वो सभी के सभी जयचंद हैं। और जयचंद के मुखिया ये तेजस्वी यादव जी बन चुके हैं जिन्हें अब यहाँ की जो बिहार की जनमानस, बिहार की महान जनता, देश की महान जनता अब तेजस्वी यादव कहने लगी है। तो ये जयचंद के मेन मुखिया बन गए हैं तेजस्वी यादव जी। तो ये अब लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी नहीं रही आरजेडी। लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल बन चुकी है। आप देख रहे होंगे, आप रैलियों की अगर हम बात करें, मात्र जनशक्ति जनता दल को अस्तित्व में आए लगभग 1 से 1.5 महीने हुए थे। हम लोगों का सिंबल बिल्कुल नया था, लेकिन जनशक्ति जनता दल को जितनी अपार समर्थन रैलियों में मिली, हजारों हजार की संख्या में हमारे महान मतदाता, हमारे जनता जनार्दन शरीक हुए, नेता को सुनने के लिए आए, ये इस बात की साक्ष्य है, ये गवाही देती है। कम से कम एक सीट की पूरे सीट का मूल्यांकन करना होगा, गुनागणित देखना होगा, लेकिन एक सीट की अगर बात करेंगे, महुआ विधानसभा सीट पर तो फायदा चिराग पासवान को मिला तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की लड़ाई का, क्योंकि तेज प्रताप यादव को जनता ने अगर स्वीकार नहीं किया तो नकारा भी नहीं, ठीक ठाक वोट लेकर आए। नहीं, आप तेज प्रताप यादव जी की तरफ से लड़ाई की बात कह ही नहीं सकते। वो तो अधिकार की बात कर रहे थे। वो लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा की अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे थे। ये तो घमंड के साथ वहां पे हेलीकॉप्टर उतारने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने। भाई महुआ में जो विकास हुआ है, हमारे जनशक्ति जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी के द्वारा मेडिकल कॉलेज दिया गया 400 करोड़ से ऊपर की वो। अब वहाँ पे जो उन्होंने मूलभूत सुधार किए, इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज देने की बात उन्होंने की, इसके बाद उन्होंने महुआ को जिला बनाने की बात की, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाने की बात की, भारत पाकिस्तान की मैच कराने की बात की। ये दूरदर्शी विचारधारा लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा में रहती थी, जो तेज प्रताप यादव जी वहां पे उन्होंने बताया, लोगों ये को जो सुनाया। पूरा प्रकरण हुआ, महुआ का पूरा प्रकरण तेजस्वी यादव जी और जयचंदू की घमंड की वजह से हुआ। नहीं, रोहिणी आचार्य और बाकी जो पूरा प्रकरण हुआ, परिवार के अंदर जो चीजें हुई, उसको कैसे देख रहे हैं? उसके लिए क्या वाकई संजय यादव जिम्मेवार हैं, या ये पूरी तरह से पारिवारिक मामला है? नहीं, संजय यादव कौन है? हुई संजय यादव, आई डोंट नो अबाउट इट। संजय यादव तो सिर्फ एक सलाहकार है ना, तो उनका काम सलाह देना है। वो तेजस्वी यादव जी को जैसा सलाह देते हैं, तेजस्वी यादव जी को अच्छा लगता होगा। भाई मतलब आश्चर्य इस बात की होती है कि लालू प्रसाद यादव ऐसे नेता जिनको दुनिया सलाम करती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिनको बुला करके जिनसे ज्ञान प्राप्त करती है, और उस घर में एक हरियाणा का कुरुक्षेत्र का आदमी। कुरुक्षेत्र की क्या है? कुरुक्षेत्र की विशेषता क्या है? कुरुक्षेत्र की विशेषता है, महाभारत में जब आप जाएंगे, कुरुक्षेत्र की विशेषता है कि दो भाइयों को आपस में लड़वाने वाली भूमि है। वो रक्त रंजित हुई है आपसी खून से। और वहां का एक चश्मदीद गवाह कौन था? कुरुक्षेत्र में जब दो भाई लड़ रहे थे, जब दोनों भाइयों का सर कट रहा था, खून बह रहा था, तो धृतराष्ट्र जी को दिव्य दृष्टि से कौन सुनाया करते थे खबर? संजय। तो आप इन चीजों को समझ जाइए, यही कुरुक्षेत्र आज बनाने की योजना चल रही है बिहार को। तो एक आखिरी सवाल है, संजय यादव अब आरजेडी 25 सीटों पर आ गई, 75 से 25 सीट पर आ गई, और संजय यादव आरजेडी में बने हुए हैं। तमाम सवाल के बावजूद पार्टी में तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। परिवार में जो सवाल उठाने की हिम्मत कर रही थी रोहिणी आचार्य, उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए और कैसे वो घर छोड़कर वो चली गई। तो सवाल ये है कि संजय यादव या संजय यादव से तेजस्वी यादव का मोहभंग नहीं हुआ तो फिर आरजेडी के भविष्य को कैसे देखते हैं? और ये जो कृष्ण अर्जुन की जोड़ी है, तेजस्वी तेज प्रताप यादव की जोड़ी है, वो कभी फिर साथ नजर आएगी कि नहीं नजर आएगी? देखिए, सबसे पहली चीज आपने कही कि जो नेता हैं उनकी आवाज के आने के बजाय, उनके विरोध आने के बजाय पारिवारिक विरोध जारी है।
ये बात बिल्कुल 100% सही नहीं है। नेता का भी विरोध है। शिवानंद तिवारी जी ने खुल करके कहा, बिल्कुल कहा। स्पष्ट लहजे में कहा। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने स्पष्ट लहजे में कहा। जी। 10 नंबर के बाहर प्रदर्शन हुआ, सिर्फ आरजेडी दफ्तर के बाहर आरजेडी भी। दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। तो ये बातें सिर्फ नेताओं की नहीं है, ये बात सिर्फ आरजेडी परिवार का नहीं है, ये बात सिर्फ लालू परिवार का नहीं है, ये हर भारतवासी, हर बिहारवासी चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की बुद्धि खुल जाए, लेकिन खुलने वाली नहीं है, क्योंकि वो सड़ा हुआ बादाम खा चुके हैं। तो कब खुलेगी? जब वीआईपी पढ़े पार्टी की लिखे तरह नहीं है। वीआईपी पार्टी की तरह जीरो पर आ नहीं नहीं, जाएंगे? पढ़े लिखे नहीं है ना, हमारे नेता उनसे आगे हैं। आप विरासत जो प्राप्त कर लिए हाईजेक करके, ये आपने धोखा किया ना भाई के साथ। हमारा आप देखिएगा, हमारे नेता के द्वारा एक निश्चल भाव दिखाया गया। उन्होंने कभी कुर्सी की बात नहीं की, उन्होंने कभी सत्ता हथियाने की बात नहीं की। वो हमेशा भाई के साथ खड़े रहे थे ना। वो बोलते थे हमेशा कि मैं कृष्ण की तरह मैं अर्जुन का साथ देता रहूंगा। इसीलिए मेरा सवाल है, आखिरी सवाल है, कृष्ण अर्जुन एक होंगे कि नहीं होंगे? आज के डेट में कृष्ण की भूमिका में बिहार की, देश की महान मतदाता बन चुकी है, और अर्जुन की भूमिका में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जी हैं। अब हमारी जो रथ है वो जनता जहां लेकर के जाएगी, लेकिन जनता जानती है कि लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र होने के नाते ही नहीं, बल्कि वो तमाम फैक्टर है जिसके वजह से राष्ट्रीय जनता दल का बागडोर तेज प्रताप यादव जी के हाथ में मिलना चाहिए था। एक तो बड़े पुत्र थे, दूसरी चीज तेजस्वी यादव जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तीसरी चीज तेजस्वी जी से ज्यादा समाज सेवा करते हैं। राघोपुर इनका विधानसभा क्षेत्र था, ये टाटा हाय हाय बाय बाय करके चले आए, वो जाकर के लोगों को दुख में भोजन कराया, बोरियां कंधे पे उन्होंने ढो ढो करके सेवा किया। आप राघोपुर और महुआ में अगर बात कर लीजिएगा विकास की, तो आप तुलना कर लीजिए, राघोपुर की तुलना में कम से कम 100%, 100 गुना ज्यादा विकास किया है महुआ में तेज प्रताप यादव जी ने। आप सादगी की बात करेंगे, लालू प्रसाद यादव जी सादगी के प्रतिमूर्ति, उनकी छवि तेज प्रताप यादव जी में पनपती है। 1% घमंड नहीं तेज प्रताप यादव जी के पास। तेजस्वी जी तो घमंड के पुलिंदा बने हुए हैं। तो पुलिंदा बनिएगा तो बिहार के लोग छोड़ेंगे आपको? क्या आपको लगता है बिहार के लोग, जब घमंड थोड़ा सा आया तो 2005 में विदा कर दिया आपको, तो अब घमंड बर्दाश्त करेंगे? जाहिर है जो रवैया रहा, जो कार्यशैली रही, उसका भी नुकसान उठाना पड़ा है। और चूंकि तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तेज प्रताप यादव के साथ है, और तेज प्रताप यादव के साथ जो लोग भी हैं उनका ये मानना है कि तेज प्रताप यादव के साथ भी सही सलूक नहीं हुआ है। कम से कम उनका ये मानना है। सही हुआ कि नहीं हुआ ये हम और आप तय नहीं करेंगे, लेकिन जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं उसको हमने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।